बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की हम बात करने लगे हैं। आज का टॉपिक हमारे पास है द चेन रूल। इसका इसकी जो डेफिनेशन, इसका जो प्रूफ है, यहाँ हमें बताया गया है कि इसका प्रूफ जो है इस बुक में नहीं दिया गया, लेकिन इसका सबसे पहले जो फार्मूला बनता है वो सबसे पहले आप उसको देखिएगा, दूसरे पेज पे देखिएगा। इसमें ये है कि हमने अगर y का डेरिवेटिव लेना हो s के लिहाज से, तो हम जानते हैं इसे हम डी बाई डी एस कहते हैं। अलबत्ता अगर हमने चेन रूल लगाना है तो हमने एक और हम पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, जैसे u का नाम दे रहे हैं। तो इसमें ये है कि सबसे पहले हम y से u तक, फिर u से हम s की बात कर लेते हैं। तो y से u तक का क्या मतलब है कि हमने डेरिवेटिव लेते हैं y का u के लिहाज से, जिसको हम कह देते हैं डी बाई डी यू, और फिर u का डेरिवेटिव ले लेते हैं s के लिहाज से, जिसको कह सकते हैं हम डी यू ओवर डी एक्स। तो आप समझिएगा, बजाय कि y से आपने डायरेक्ट जाना है x पर, तो बजाय इसके हमने डायरेक्ट जाने के, हम यहाँ पर आपके पास एक और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे u का नाम देते हैं। और इस तरीके से ये फार्मूला हमारे पास बनता है डी वाई से डी एक्स की बजाय डी वाई से डी यू और डी यू से डी एक्स। इसी को हम चेन रूल कहते हैं। और इसका जो आपके पास जो प्रूफ है वो हमारी इस बुक में नहीं दिया गया, अलबत्ता इसकी डेफिनेशन वगैरह को हम डिस्कस करने लगे हैं। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें दिया गया है कि कंपोजिशन एफ नॉट जी इज द फंक्शन। अब जरा बात समझिएगा, द कंपोजिशन एफ नॉट जी इज द फंक्शन, जिसमें एफ भी फंक्शन, जिसमें जी भी फंक्शन। फंक्शन किसे कहते हैं, जी किसे, फंक्शन किसे कहते हैं? फंक्शन को चाहे आप एफ का नाम दे दें, चाहे आप जी का नाम दे दें। तो हमारे पास दो फंक्शन ले रहे हैं, तो उसमें एफ नॉट जी हमारे पास, इसको कंपोजिशन कहते हैं। और ये हमारे पास फंक्शन होगा। कब होगा? जब एफ भी फंक्शन होगा, जब जी भी फंक्शन होगा। उसकी वैल्यू को हम मालूम कर सकते हैं। उसको लिखने का तरीका ये है, इसको पढ़ते ये हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को पढ़ते हैं, और कहा जा रहा है कि इसको मालूम कर सकते हैं हर एस की आपके वैल्यू के लिए, जब वो जी का डोमेन हो, और जी एक्स जो है जब वो एफ का डोमेन हो। तो अब आप इसे समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा कि आपके पास जब एक्स जो है वो जी का डोमेन हो, और जी एक्स हमारे पास जब वो आपके पास एफ का डोमेन हो, तो हम इसकी वैल्यू को हम मालूम कर सकते हैं। अब हमारे पास हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन थ्योरम की। हमारे पास क्या है कि पहले हमने फंक्शन की बात की है, एफ भी फंक्शन, जी भी फंक्शन। अब बात करने लगे जी इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट एक्स, ने दिए गए पॉइंट पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। शर्त ये है, कंडीशन ये है कि जी हमारा डिफरेंशिएबल हो, यानी उसका हम डेरिवेटर दिए गए पॉइंट पर मालूम कर सकते हो, और एफ भी डिफरेंशिएबल हो और इस पॉइंट पर जी ऑफ एक्स पर। देन द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, हमारे पास जो कंपोजिशन फंक्शन हमारे पास एफ नॉट जी इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट एक्स, वो हमारे पास एक्स पर एफ नॉट जी अगर वो डिफरेंशिएबल है, तो फिर उसको फिर हम ऐसे लिखेंगे। कैसे? एफ नॉट जी प्राइम ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी प्राइम ऑफ एक्स। यानी पहले हमने एफ का डेरिवेटिव लेना है, और फिर हमने जी एफ का हमने डेरिवेटिव लेना है। तो इसका प्रूफ जो है, द प्रूफ ऑफ द क्लेम रूल इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक, यानी आपकी इस बुक में नहीं दिया गया हुआ, हायर क्लासेस में अलबत्ता दे रखा है। तो एनी हाउ, अब हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास वो डिफरेंशिएबल, हमारे पास एफ नॉट जी को वाई का नाम दे देते हैं। इसको चाहे ऐसे लिख लें, चाहे आप ऐसे लिख लें, और इसके डिफरेंशिएबल को प्राइम को हम नाम देते हैं, प्राइम कह देते हैं, या इसे वाई का डेरिवेटिव कह देते हैं। चूँकि हमने इसको कहा है वाई, तो डी बाई डी एक्स इस साइड भी अप्लाई कर दिया, इस साइड में भी,
तो उसको हम डी वाई डी एस कह देते हैं, इसको प्राइम कह देते हैं, या इसको कह देते हैं हमारे पास एफ ऑफ ये जी ऑफ एक्स, या फिर आपके पास क्या है यानी समझो आपके पास इसमें मिस्टेक हो गई है कि आपके पास इसका ये जो ब्रैकेट या होल की यही मुकम्मल इसकी आनी थी, ब्रैकेट आनी थी, तो वो हमने आगे चल के देखिएगा। अच्छा जी क्या इसका मतलब ये होगा कि हमने एफ का भी प्राइम ले लेना है और फिर हमने जी का भी प्राइम ले लेना है। तो चूंकि उसमें यहाँ पे दे रखा है, अलबत्ता यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इसका जो प्राइम होगा एफ नॉट जी आपका जो डेरिवेटिव होगा वो आपके पास पहले हमने एफ का डेरिवेटिव लेना है, बाद में हमने जी का डेरिवेटिव लेना है। ये चूंकि हमें डेफिनेशन के मुताबिक हमें दिया हुआ है, इसलिए अगर हमने इसको y का नाम दे रहे हैं, अगर हमने इस कंपोजिट डिफरेंशियल फंक्शन को अगर हम y का नाम दे रहे हैं तो आपके पास वो फिर ऐसे लिखा जाएगा हमारे पास कि डिफरेंशियल आपके पास y डी वाई डी एक्स, और इसका हमने डिफरेंशियल लेते हैं तो हमारे पास वो इसके बराबर आएगा, चूँकि हमें ये समझाया गया है, लिख के दिया गया है कि वो इसके बराबर होगा। अब अपनी तरफ से अब इसी इक्वेशन को कन्वर्ट करके दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे आपके पास वो चेन रूल में ये वैल्यू आपके पास लिखी जाएगी। तो उसके लिए ये हमें समझाया जा रहा है कि अगर हम फर्ज कर लेते हैं आपकी तरफ से जी एस का नाम यू रख दें और एफ ऑफ यू का नाम वाई रख दें, यहाँ से समझिएगा, अगर हम जी एस का नाम यू रख दें और आपके पास यहाँ पर एफ ऑफ जी एफ एस का नाम अगर हम वाई रख दें, या इसे वाई कह सकते हैं या इसे हम एफ ऑफ यू कह सकते हैं, वो यहाँ पर इसलिए लेट किया गया है कि लेट हमारे पास लेट यू इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ यू। उसको हम ये डायग्राम के जरिए से था और इसको मैथमेटिकली हमने लेट कर लिया है। अब इसका डेरिवेटिव भी हम एस के लिहाज से ले लेते हैं और इस इक्वेशन का हम डेरिवेटिव यू के लिहाज से लेने लगे हैं। तो आपके पास एस के लिहाज से डेरिवेटिव लिया जिसे हम जी प्राइम कहते हैं, दोनों साइडों पर डी बाई डी एक्स अप्लाई किया और इसका हमने डेरिवेटिव लेना है यू के लिहाज से, इसलिए डी ओवर डी यू का अप्लाई करेंगे इधर भी और इधर भी, इसलिए एफ प्राइम ऑफ यू आ गया। अब हम अगर आपको पता है कि हमने y को क्या लिखा है, y को हमने लिखा है एफ ऑफ यू लिखा है, y को क्या लिखा है एफ ऑफ यू लिखा है। तो यहाँ पे आपके पास क्या करेंगे कि हमने y की जगह पर जब हमने एफ ऑफ यू पे इसको हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास पहले f के लिहाज से और फिर आपके पास यू के लिहाज से। अब आप यहाँ से देखिएगा कि जब हमने y की जगह पर इस y की जगह पर हमने एफ ऑफ यू लिख दिया, ये हमारे पास एफ प्राइम वैसे आ गया, और इस जी एस की जगह पे हमने यू लिख दिया और इस जी डैश ऑफ एस की जगह पे हमने डी यू डी एक्स लिख दिया। आपको याद होगा, आपको बताया गया है कि हमने अब इसको चेन रूल के जरिए से कैसे कन्वर्ट करना है, वो उसको बताने के लिए हमें यहाँ पे ये गाइड किया गया है। लिहाजा हम एफ डैश ऑफ यू की जगह पर अगले पेज पर डी वाई डी यू लिख सकते हैं, इसको हमने वैसे लिख दिया, ये हमारे पास y है तो प्रूफ हो जाता है हमारे पास इसके मुताबिक कि डी वाई ओवर डी एक्स बराबर है हमारे पास एफ डैश यू की जगह पर डी वाई डी यू और डी यू डी एक्स वैसे आ जाएगा। अगले पेज पे देखिएगा, ये वही बात हमारे पास बन जाती है। इसी को हम चेन रूल कहते हैं, कि y का हमने डिफरेंशियल लेना है s के लिहाज से, बजाय इसके कि आप ऐसा करें कि पहले y का u के लिहाज से ले लें और u का s के लिहाज से ले लें, फिर इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट ले लें, हमारे पास इसी को हम चेन रूल कहते हैं। अब अगर हम इसमें देखें कि अगर हमारे पास लेट कर लेते हैं जी की एस की पावर n, अगर हमारे पास ये जी एक्स की पावर हमने n ले ली और अपनी तरफ से जी एस को हमने यू का नाम दे दिया, तो y चूँकि जी एस को हमने यू का नाम दिया इसलिए हम
डी वाई ओवर डी यू करने से हमारे पास पावर शुरू में पावर में कम किया और इससे यू का डेरिवेटिव लेते हैं डी यू बाई डी एक्स यहाँ पे दिखाया गया है जिसको हम कह सकते हैं जी प्राइम ऑफ एक्स। अब हम चेन रूल लगाते हैं। हमने डेरिवेटिव मालूम करना था वाई का एस के लिहाज से, तो डी वाई डी एक्स लिख दिया और इसको लिख सकते हैं ऐसे जैसे याद होगा डी वाई बाई डी यू बाई डी एक्स हमने यहाँ पे लिख दिया। डी बाई डी यू की वैल्यू आपके सामने हमने मालूम किया, ये यहाँ पे लिख देंगे हमारे पास ये हमने लिख दी और डी यू डी एस को वैसे लिख दिया, इसकी जगह पर ये आ गया और इस u की जगह पे याद है हमने क्या लेट किया हुआ है जी एफ एक्स लेट किया हुआ है। तो लिहाजा ये प्रूफ हो जाता है कि जब भी हमारे पास जी एफ एक्स की पावर n दे रखी हो तो हमने पावर शुरू में पावर में कम किया और फिर बगैर पावर का डेरिवेटिव हमने लेना होता है। और इसकी दूसरी हमें बात दे रखी है कि अगर कोई फंक्शन रेसिप्रोकल में दे रखा है तो चाहें तो आप इसकी पावर, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं -1 पहले लिख दिया, पावर शुरू में आ गई, पावर में कम किया और फिर बगैर पावर के डेरिवेटिव दोबारा लेना होता है। इसी को देखते हुए यहाँ पर हमने इसका इस्तेमाल किया है। अब हम जो है हमें अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हमें कहा जा रहा है कि इसका डेरिवेटिव लें, इसकी पावर 9 है एस के लिहाज से। अब हम ऐसा करते हैं, इस पूरी ब्रैकेट को u का नाम दे देते हैं, इसलिए ये हमारे पास y आपके पास आ जाएगा u की पावर 9 आ जाएगा। अब हमने डी वाई डी यू करने से आपके पास पावर शुरू में और पावर में कम किया 8 और इसका भी डेरिवेटिव हमने इसके लिहाज से ले लेते हैं डी यू बाई डी एक्स। दोबारा फिर समझिएगा, इसका डेरिवेटिव हमने u के लिहाज से लिया, इसका डेरिवेटिव हम x के लिहाज से लेने लगे हैं, तो आपके पास डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा 3x² और +1 का 0 आ जाएगा। अब हम चेन रूल में पुट कराने लगे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकते हैं डी वाई बाई डी यू और डी यू बाई डी एक्स। डी बाई डी यू की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है और डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू ये आपके सामने हमने 3x² मालूम किया है, यहाँ पे पुट करवा देते हैं और u की वैल्यू को पुट करा देते हैं, हल करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाता है। तो बार बार आपको बात समझाई जा रही है कि अगर हमें कहा जाए y का डेरिवेटिव s के लिहाज से लें तो हम चेन रूल लगा सकते हैं। अगर हम चेन रूल लगाते हैं तो सही बात यह है कि उसमें मिस्टेक होने की चांसेस है, गलती होने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए चेन रूल लगाकर इसमें सब्स्टिट्यूशन करके हम इसका डेरिवेटिव हम y का s के लेना हमने s के लिहाज से ही है, लेकिन हम एक और आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इस्तेमाल करते हुए हम चेन रूल लगाते हैं डी वाई बाई डी यू और डी यू बाई डी एस, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एस का डायरेक्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ जाया करता है। तो अब हमारे पास अब हम बात करते हैं नई एग्जाम्पल की बात करते हैं। आपके पास इस पूरे जो स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन है इसको u का नाम दे देते हैं। ऐसा करने से y इज इक्वल टू ये पावर 1/2 है, ये u की पावर 1/2 आ जाती है और यहाँ पे आपके पास पावर शुरू में पावर में कम किया, चूँकि हमने इसका डेरिवेटिव u के लिहाज से ले रहे हैं और अब हम जो है इसका डेरिवेटिव हमने s के लिहाज से लेने लगे हैं। क्योंकि हमने इसको u का नाम दिया, इस फंक्शन को हमने u का नाम दिया, इसका डेरिवेटिव हम u के लिहाज से लेने लगे हैं। आपको याद होगा कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना होता है और हमने डिनोमिनेटर को छोड़ना, नोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना, बीच में माइनस और नोमिनेटर को छोड़कर डिनोमिनेटर का हमने डेरिवेटिव लेना होता है। आप देख सकते हैं हमारे पास, तो ऐसा करने से ये तो कांस्टेंट है, ये -1 आ जाएगा, इसको वैसे लिख लेंगे, ये कांस्टेंट है +1 आ जाएगा और अगले पेज पे इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने से हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी और ये हमारे पास इसमें हम पुट कराने लगे हैं। डी वाई डी यू की वैल्यू आपको याद होगा कि पावर शुरू में पावर में कम किया था और डी यू डी एक्स की वैल्यू ये जो मालूम किया है वो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे और आपके पास u की वैल्यू हमारे पास क्या है वो हमने ये ब्रैकेट यहाँ से आगे u कहलाती है वैल्यू और इसको हमने ये वैसे लिख दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास आंसर आ जाता है। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। कल हमने इस पिछली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 किया था, बिल्कुल वैसे करते हैं कि हमने डिनोमिनेटर को जो है हम रेशनलाइज करने लगे हैं कि इस रकम के इसका
मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो आपके पास ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, ऐसा करने से स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, और डिनोमिनेटर में गौर से देखें, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये हमारे पास स्क्वायर बन जाता है। स्क्वायर का फार्मूला याद होगा, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड टर्म। तो हम इसको हल किए देते हैं, हल करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाता है। अब हम नीचे से 2 कॉमन लेकर इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ये हमारे पास y आ जाता है। अब हम ऐसा करते हैं कि अब हम इसको सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इसको हमने f(f(s) का नाम दे दिया, इसको हमने g(s) का नाम दे दिया। अगर हम f(s) का डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 आता है, और g(s) का डेरिवेटिव लेते हैं तो चूँकि कांस्टेंट है, और इसके बाद पावर के लिहाज से लेंगे, यानी आपके पास पावर में कम किया, और फिर हमने इसका डेरिवेटिव लिया जो कि -2x आया। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 2 से कैंसिल हो जाता है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। अब आपको फार्मूला याद करना होगा, इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करा देते हैं। एफ प्राइम की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1 आई है, जी एफ एक्स वैसे लिख दिया, और एफ एक्स की वैल्यू वैसे लिख दी, और जी डैश एफ की वैल्यू ये जो हमने मालूम की है वो यहाँ पे हम पुट करवा देते हैं। पुट कराने के बाद हमारे पास यहाँ पे हमारे पास पुट करवा दिया, और इसको हमने हल कर लेते हैं। हल कैसे करेंगे, आपके पास आप इसका एलसीएम लेते हैं, ये रकम ए से भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये रकम इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारे पास। तो ऐसे सिंप्लीफाई करने से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और अब हम जो है सिंप्लीफाई करके मज़ीद लिख देते हैं। अब हम जो है एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। हमारे पास ये y हमारे पास क्या है, ये हमें फंक्शन दे रखा है। हाँ जी, यहाँ से थोड़ा सा y की वैल्यू हमें दे रखी है, ये पावर 3 है और ये पावर 3/2 है। तो हम जो है इसको भी 3 और इसको भी पावर 3 चुके हैं, इसको हम होल की पावर बना देते हैं, और इसको ये एक सिंगल फंक्शन बना देते हैं। अब इसका नाम हम u रख देते हैं हमारे पास। u रखने के बाद ये हमारे पास y इज इक्वल टू u की पावर, हम इसको 3 लिख देते हैं हमारे पास। y इज इक्वल टू u की पावर हम जो है वो 3 लिख देते हैं। अब हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, अब इसके बाद हमारे पास, हाँ जी, आप दोबारा समझिएगा कि हमने आपके सामने आपको क्या बताया कि हमने इसको टोटल पावर जो है ना, इसको 3 की पावर बना दिया, और जो बाकी रकम बचती है वो हमने यहाँ पर हमने इसको लिख दिया है। इसके बाद जो है चूँकि इसका नाम हमने u रख दिया है, इसका नाम हमने u रख दिया है, अब हमने यानी ये पावर आपके पास y हमारे पास फंक्शन बन जाता है, u की पावर 3 बन जाता है। हाँ बिल्कुल वैसे ही अब हम इसका y का डेरिवेटिव लेने लगे हैं u के लिहाज से। तो ऐसा करने से पावर शुरू में पावर में कम किया, और साथ ही u की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करवा देते हैं। u की वैल्यू को पुट कराने से ऐसा होगा हमारे पास क्या, आपके पास ये पावर जो है वो इस टर्म की भी है, ये पावर जो है इस ब्रैकेट की भी है। तो ऐसा किया कि ये 3 तो बाहर था वैसे लिख दिया, और इसको हमने पावर जो 2 बना दिया, और जब इसको पावर को पावर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास s की पावर 1 आ गया। ये हमारे पास d/du की वैल्यू हमारे पास आई है। अब हम इस u का अगर हम डेरिवेटिव लेना चाहें तो देखिएगा 1 का डेरिवेटिव चूँकि 0 होता है, और ये हमारे पास इसका हमने प्रोडक्ट फार्मूला लगाने लगे हैं, पहले इसका डेरिवेटिव लेने लगे हैं। तो आपके पास पावर शुरू में पावर में कम किया, सेकंड फंक्शन को वैसे लिख दिया, आप प्लस डालकर फर्स्ट फंक्शन वैसे लिख देंगे, और सेकंड फंक्शन का हमने यहाँ पर डेरिवेटिव ले लिया है। अब इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं आपके सामने। कैसे, ये तो 2 से कैंसिल हो गया आपके पास, और ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा आंसर हमारे पास कितना 1 आ जाएगा। ये हमने प्लस डाल दिया है। अब हमने इसका हमने एलसीएम ले लेते हैं, बल्कि ये डिनोमिनेटर में लिख दिया, और ये रकम हमारे पास वैसे आ गई।
अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, ये टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ आ जाएगा, और ये बाकी टर्म वैसे आ गई। इन दोनों को हमने ऐड किया तो ये हमारे पास 4 टाइम बन जाएगी वैल्यू। अब हम इसमें चेन रूल में पुट कराने लगे हैं कि डी बाई डी एक्स, वाई का डेल्टा हमें एस के लिहाज से लेना था, तो अब यहाँ पर ये डी बाई डी यू की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक डी बाई डी यू की वैल्यू, और ये जो वैल्यू है हमारे पास डी यू डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करा दी है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और हमारे पास का आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 है, और अगर हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास n की वैल्यू हमारे पास क्या है, नेगेटिव इंटीजर में, यानी पावर आपके पास क्या है, नेगेटिव में है, तो हमने अपनी तरफ से n की बजाय हम उसको -m पुट कराने लगे हैं। तो आप देखिएगा, अगर हम यहाँ पावर नेगेटिव इंटीजर में लेते हैं, उसको अपना नाम अपनी तरफ से -m कह दिया, और इसको हमने रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए सबसे पहले अगर हम इसका डेरिवेटिव लेना चाहें, तो हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। सबसे पहले इसको हमने u का नाम दे दिया, और आपके पास ये बन जाता है u की पावर m। तो ऐसा करने से हमने डेरिवेटिव लेना है s के लिहाज से, और ये हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है u वेरिएबल में दे रखा है, इसलिए हम चाहें तो इस पर चेन रूल लगाकर कैसे हम डी बाई डी एस की बजाय, या ये बात गौर करनी है, नोट करनी है कि डी बाई डी एस की बजाय हम अपनी तरफ से डी बाई डी यू और डी यू बाई डी एक्स हम कर सकते हैं। डी और डी एस की बजाय हम डी बाई डी यू और डी यू बाई डी एक्स हम कर सकते हैं, यानी चेन रूल लगाया। तो इसलिए किया चूँकि हमारे पास वेरिएबल u था, तो u के लिहाज से लेने से पावर शुरू में पावर में कम किया, और आपके पास यहाँ पे डी यू डी एक्स की वैल्यू जो हमने अगर हम मालूम करना चाहें यहाँ से, हमारे पास a आता है, और यहाँ पर u की वैल्यू को हमने पुट करा दिया, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या करना है जी, अगले पेज पे चलते हैं। हमारे पास दे रखा था 1/this दे रखा था, तो हम इसमें क्वोशंट रूल लगाने लगे हैं। नीचे वाले का स्क्वायर किया, और 1 का डेरिवेटिव लेना है, नीचे वाले को छोड़ना है, बीच में -1, और आपके पास क्या किया, ऊपर वाले का हमने डेरिवेटिव लिया। अभी आपको याद होगा 1 का डेरिवेटिव चूँकि ये तो 0 होता है, और इसका डेरिवेटिव हमने पिछले पेज पे अभी सारा मालूम किया जो कि इसके बराबर आया। इसको हमने सॉल्व करके इसको वैसे लिख दिया। अब हमने जस्ट इसको सॉल्व करना है। ये तो सारी रकम 0 हो गई है, और इस रकम को हमने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दिया, और इस ब्रैकेट को हमने ऊपर जाकर माइनस करवा दिया। अब हम इस ब्रैकेट ax प्लस बी और ax प्लस बी, इसकी पावर m-1 है और इसकी पावर -2m है, तो हमने इसको इकट्ठा कर दिया, पावर को ऐड कर दिया, बाकी जस्ट हमारे पास -m और a को हमने यहाँ पर वैसे लिख दिया। अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो m-2m चूँकि जानते हो -m होता है, और यहाँ पर -m आएगा, यहाँ पर हम n पुट करा देते हैं, तो ये हमारे पास प्रूफ हो जाता है। आज हम ये एग्जांपल हम 6 करने लगे हैं आज की। अगर हमारे पास पावर जो है वो फ्रैक्शन में दे रखी हो, तो पहले हमने पॉजिटिव इंटीजर की बातें कर रहे हैं, फिर हम नेगेटिव इंटीजर की बात की है, अब हम पावर को फ्रैक्शन में लेते हैं, यानी पी बाई क्यू हमें अगर दे रखा हो, तो उसके लिए क्या करना है, हम जो है अपनी तरफ से यहाँ पर जैसे n की जगह पर सबसे पहले हमने p बाई क्यू लिख दिया है। अब दोनों साइडों पर पावर q ले लें, इधर भी पावर q ले लें, इधर ये पावर कैंसिल होकर हमारे पास ये आ जाएगा, और ये y की पावर हमारे पास q आ जाती है। आप बात समझिएगा, हमने q से इधर भी पावर ले ली और पावर इधर भी q ले ली, हमने ये तो y की q बन गया, और ये पावर q से कैंसिल होकर हमारे पास ये आ जाता है। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, और डेरिवेटिव आपको याद होगा, हमने ये हमारे पास फंक्शन y दे रखा है, तो फिर हम पिछले एग्जांपल की तरह हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम डी बाई डी वाई लिखकर और dy बाई dx कर देते हैं, इसको हमने वैसे रहने देते हैं। अब हमने चूँकि वेरिएबल भी y है और y के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो पावर शुरू में पावर में कम किया, और ये हमारे पास ये वैसे आ गया, और यहाँ पे आपके पास पावर शुरू में पावर में कम किया। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, किससे कि हम जो है हमें बताया कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई थर्ड इक्वेशन बाई y से मल्टीप्लाई करवाते हैं। y से मल्टीप्लाई करने से ये आपके पास जस्ट y की 9 आ जाएगा, इधर हमने y से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी रकमें हमने वैसे की वैसे हमने लिख दिया। अब जो है इस y की q की जगह पे हमने x की p लिखने लगे हैं। आप यहाँ से देखिएगा
वह यहाँ पर y की q की जगह पर हम x की p हम लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। और इस y की जगह पर हम लिख सकते हैं x रेज़ टू पावर p बाई हम q लिख सकते हैं। तो ऐसा करने के बाद ये dy dx लिख दिया और ये दोनों टर्म को हमने उधर जाकर हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, यानी ये p बाई q बन गया। और आपके पास ये तो x, ये हमारे पास वैसे आ गई और 1/x की पावर p बन गई, ये हमारे पास वैसे आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास p बाई q आ गया और ये हमारे पास s की पावर p बाई q, और ये पावर को ऐड कर दिया और ये नीचे वाली पावर को ऊपर ले गए। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और हल करने से हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। और फिर देखिएगा p बाई q की जगह पे हमने n लिख दिया और इस p बाई q को सॉल्व करने के बाद हमारे ये p और माइनस p कैंसिल हो गए, तो इसलिए हमारे पास इसकी जगह पे भी हमने n लिख दिया। बताना ये चाह रहा है एग्जाम्पल कि याद रखिएगा, अगर s की पावर n हो तो आपके पास n चाहे आपके पास पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे n आपके पास नेगेटिव इंटीजर हो, चाहे आपके पास पावर जो है n जो है वो फ्रैक्शन में हो, फार्मूला हमारे पास यही बैठेगा। क्या बैठेगा? पावर शुरू में और पावर में हमने एक कम करना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट बात हम कल करेंगे। थैंक्स सो मच जी।